बता देना एक बार। ओके, नमस्कार सर जी। दिनेश जी नमस्कार। तो मैं चाहूंगा, आप ऑलरेडी 5 मिनट लेट हैं। Yes. और मधु जी से मैं चाहूंगा कि वो प्रारंभ करें, जब तक हमारी सगी पर्सन भी आ चुकी हैं, वो बात करेंगी। प्रगति मैम आ गई सर? ओके ओके सर, तो मैं शुरू करूँ या वो शुरू करें? प्रगति मैडम आपण करंतु मैडम, मु टिके मोर एठी देखिंतु लैपटॉप रे मु होची होउनी कोन पे मु करी के देखुची। ठीक अछि। आपण स्टार्ट करंतु नाले मो मोबाइल रे करिवि। आपण फर्स्ट आपण को स्टार्ट करंतु। हां ठीक अछि, ठीक अछि, शीघ्र आसंतु। ओके। सबसे पहले तो सबको नमस्कार करना चाहूंगी और धन्यवाद करना चाहूंगी सर को कि आज उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। और आज मेरा टॉपिक है जल के बारे में। जल ही जीवन है। जैसे कि हम सभी जानते हैं जल ही जीवन है और इसके बिना माने पृथ्वी पर जीवन असंभव है। जीवन के लिए महत्वपूर्ण है जल। पृथ्वी पर सभी प्रकार के जीव और जानवरों से लेकर पौधों और सूक्ष्म जीवों तक को जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता है। और और इसके बिना जीना असंभव है। दूसरा हमारा एक पॉइंट है हाइड्रेशन एंड बॉडीली फंक्शंस। मानव शरीर लगभग 60% वाटर से बना हुआ है, जल से बना हुआ है। पानी पाचन, पोषक तत्व के अवशोषण, परिसंचरण, तापमान विनियमन, अपशिष्ट उन्मूलन जैसे विभिन्न शारीरिक कार्यों में शामिल होता है। और उसके बाद आता है सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर generated from flowing water is renewable and clean source of energy। यह बिजली पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, खासकर प्रचुर जल संसाधन वाले क्षेत्रों में। तो पानी से हम बिजली भी पैदा कर सकते हैं और हर तरह से हमें ये उपयोग में आता है। एग्रीकल्चरल एंड फूड प्रोडक्शन, कृषि एवं खाद्य उत्पादन के लिए जल बहुत ही आवश्यक है। सिंचाई प्रणालियां फसल की वृद्धि के लिए पानी का उपयोग होता है, जिससे पैदावार में वृद्धि होती है और खाद्य उत्पादन निरंतर बना रहता है। पशुपालन और मत्स्य पालन भी जल आपूर्ति पर ही निर्भर करते हैं। एनवायरमेंटल बैलेंस, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में जल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह वाटर साइकिल के माध्यम से वर्षा, तापमान, ह्यूमिडिटी को प्रभावित करके जलवायु और मौसम के पैटर्न को विनियमित करने में मदद करता है। उसके बाद मनोरंजन के कार्य में भी हमें जल की आवश्यकता होती है, जैसे कि वाटर बेस्ड एक्टिविटीज जैसे कि स्विमिंग हुआ, बोटिंग, फिशिंग एंड वाटर स्पोर्ट्स जैसे मनोरंजक अवसर प्रदान करते हैं। और टूरिज्म इंडस्ट्री में यह महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल यूजेस। वाटर इज एसेंशियल इन वेरियस इंडस्ट्रीज including manufacturing, energy production, mining and transportation. It is used cooling systems, manufacturing process, cleaning and as a solvent process. ग्लोबल वाटर चैलेंजेस, कई क्षेत्रों में पानी की कमी, जल प्रदूषण और अपर्याप्त स्वच्छता सहित महत्वपूर्ण जल चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन सब के अलावा जल की एक खासियत और है जो मैं बताना चाहती हूँ। क्या आप तैयार है सुनने के लिए? यस मैम। जा रही है? ओके ठीक। इसके अलावा पानी की और एक खासियत है जो कि सबसे बड़ी खासियत है, वो है पानी की याददाश्त शक्ति। वाटर हैज मेमोरी।
पानी में एक अद्भुत शक्ति होती है जिसे हम कहते हैं पानी में याददाश्त की शक्ति। इसके बारे में डॉक्टर मसारू इमोटो ने एक बहुत ही अच्छा प्रयोग किया था। तो उन्होंने जल को कई तरह से परीक्षण किया था, जैसे कि जल उन्होंने पानी को पीने का पानी को एक छोटे-छोटे अफर्मेशन लगा लिए थे उसमें, जैसे कि आई हेट यू, यू फूल, यू, ऐसे करके कई तरह के नेगेटिव एनर्जी वाले नेगेटिव अफर्मेशन पानी के बॉटल में लगाए और एक बॉटल में लगाया आई लव यू। तो हमेशा उन्होंने जैसे-जैसे जिस बॉटल में जिस तरह का स्टिकर लगा हुआ था, नेगेटिव और पॉजिटिव अफ़र्मेशन का, उन्होंने उसे उसी तरह का एनर्जी दिया। और उसको कई दिनों बाद जब इसको परीक्षण किया, तो उसमें उसी तरह का एक क्रिस्टल नज़र आया। उन्होंने जैसे कि जिसमें लिखा था यू फूल, अ, आई किल यू, ऐसी कई तरह के जो नेगेटिव इमोशंस जिसमें लिखे हुए थे, उसमें जल का जो क्रिस्टल था वो बहुत ही खतरनाक शेप ले लिया था, और जिसमें आई लव यू लिखा था वो बहुत ही एक अच्छा, जैसे फूल की आकृति का बहुत ही अच्छा क्रिस्टल बन चुका था। तो इससे साबित होता है कि जल को अगर हम नेगेटिव अफ़र्मेशन देके अगर हम उसे लेते हैं, तो उससे वो क्या करता है कि हमारे ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। और अगर हम लोग पॉजिटिव अफ़र्मेशन देके अगर जल को अगर हम लोग लेते हैं, तो वो हमारे शरीर पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जहाँ पे भी जाते हैं, तो वहाँ पे एक अमृत जल दिया जाता है। वो क्या होता है, वो कुछ खास कुछ चमत्कारी जल तो नहीं होता है। वो क्या होता है कि जब हम लोग वो पूजा के स्थान पे रखा जाता है, वहाँ पे जब भी जितने सारे लोग आते हैं, वो पॉजिटिव होकर प्रार्थना करते हैं, और वो लोगों की जो पॉजिटिविटी प्रार्थनाओं की जो होती है, वो उस जल में मिल जाती है। और जब हम उस जल को ग्रहण करते हैं, तो वो जल हमारे शरीर पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। तो कभी भी अगर अगर कभी भी हम, जैसे कि मैं बताना चाहूँगी कि कभी भी ये जल में एक ऐसी अद्भुत शक्ति है, जिसके द्वारा कि ये छोटे-छोटे डिजीज़ को भी ठीक करने की शक्ति रखता है। अगर किसी को अगर ब्लड प्रेशर हुआ या कुछ स्ट्रेस हुआ, एंग्ज़ायटी हुआ, कुछ हुआ, तो वो अगर वाटर को अफ़र्म करके अगर पीने लगे, तो रातों-रात तो कुछ परिवर्तन नहीं होगा, पर कुछ दिनों के बाद धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसके सेहत में परिवर्तन आने लगेगा, और वो धीरे-धीरे उसके स्वभाव शांत होने लगेगा। अब अगर पॉजिटिव अफ़र्मेशन देके अगर वो जल को लेता है। तो बस यही था। मैं थैंक यू सर। प्रकृति जी, टेक चार्ज प्लीज। ये सर 1 मिनट सर, मेरा 1 मिनट सर। पता नहीं क्या और एक प्रॉब्लम बात हुआ मैं और एक बात भी लैपटॉप। बताना चाहती हूँ सर। जी बोले, प्लीज बोले। हाँ, जैसे कि जल को जैसे हम अपम करते हैं तो वो अमृत बन जाता है, वैसे ही हम अगर अपने भोजन को भी अगर अफर्म करके अगर खाते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, तो वो भोजन भी हमारे लिए अमृत हो जाता है। जैसे कि कहा जाता है कि जैसे सर मुझे समय पर याद नहीं आ, जैसे पिए पानी वैसे होए वाणी, जैसे खाए अन्न वैसे होए मन। वैसे ही अगर हम गृहिणियाँ जब खाना बनाती हैं, अगर हम कुछ इधर-उधर की नेगेटिव सोच लेके अगर हम खाना बनाती हैं, तो वो खाने में हमारा नेगेटिव सोच हमारे आँख के ज़रिए उस खाने में वो जो नेगेटिव सोच है, उस खाने में मिल जाता है, और वो खाना हम जब खाते हैं, हमारे घर वाले जब खाते हैं, तो उनके शरीर पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। तो और अगर मंत्रा चैंटिंग या कुछ प्रभु का नाम लेके अगर हम उस भोजन को बनाते हैं, तो कहीं न कहीं हमारी जो पॉज़िटिविटी है हमारे आँखों के ज़रिए उस भोजन में मिलता है, और हमारे घर वालों के या सबके ऊपर वो पॉज़िटिव इम्पैक्ट डालता है।
तो सर बस यही कहना था सर, बस। थैंक यू सर। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। थैंक यू सर। आपके अंदर बहुत कुछ है, लेकिन अभी बाद में चर्चा करें। प्रगति जी को सुनते हैं हम लोग। प्रगति जी प्लीज। थैंक यू सर, सभी को नमस्ते। आज मेरा बारी है और मेरा लैपटॉप मुझे धोखा दे दिया, पता नहीं क्या हुआ। जूम में मैं एंट्री कर ही नहीं पा रही हूँ, तो कोई बात नहीं, मोबाइल से जुड़ गई हूँ। सर, मेरा तो जो भी कंटेंट है मैं उसके लिए बोलूंगी, लेकिन उसके लिए सर लास्ट में ना मैं एक प्ले करने के लिए सोची थी, ठीक है? तो सर रीतांजलि मैम, मधुस्मिता मैम और प्रणत, ये तीनों को सर अनम्यूट रखिएगा। मेरे कंटेंट के बाद ये तुरंत ही स्टार्ट करेंगे, तो महेंद्र सर प्लीज इन तीनों को अनम्यूट रखिएगा ताकि वो अपने एंड पर करेंगे। आज सभी अनम्यूट हैं, यहाँ पे कोई म्यूट वाला है नहीं। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, तो सर जैसे कि मेरे जो प्रोफाइल में सर ने लिखे थे कि हैप्पी लाइफ, और मेरा कंटेंट है कि स्पिरिचुअल एजुकेशन फॉर चाइल्ड। तो मैं शुरू करूंगी स्पिरिचुअल एजुकेशन। तो स्टार्टिंग में मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो स्पिरिचुअल एजुकेशन जो है वो 4 स्टेजेस से गुजरती है। फर्स्ट होती है क्लीनिंग अप, सेकेंड में होती है ग्रोइंग अप, फिर वर्किंग अप, फिर सोइंग अप, ठीक है? तो इसके लिए एक कोटेशन भी है कि I have never met a person whose goal was to ruin his or her life. We all want to be happy, and we want it all of the time, the good and beautiful life. तो हम इसके लिए हम सभी चाहते हैं कि हम सब खुश रहें। तो हम इसके पहले हमें अपने आप से क्वेश्चन पूछना होगा कि हम कौन हैं, हम क्यों आए हैं, और ये समझना बेहद जरूरी है कि why is this important to you and me? Why should we care? What is the big deal? हम यहाँ क्यों आए हैं, ये हमारे लिए ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो हैप्पी रहने से पहले हमें इस विषय पर विचार करना है कि हम हैप्पी क्यों नहीं हैं। तो क्या आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, बिल्कुल प्लीज, बिल्कुल। हम सुन रहे हैं आराम से। आप प्लीज बोलिए। जी, ऐसा क्या कार्यक्रम हो रहा है हमारे अंदर जिसके लिए हम ये सोचने में मजबूर हमें ये सोचने में मजबूर किया जा रहा है कि हम हैप्पी कैसे रहें। तो जैसे कि मेरा जो कंटेंट था कि पहले कि स्पिरिचुअल एजुकेशन फॉर चाइल्ड, तो स्पिरिचुअल एजुकेशन फॉर चाइल्ड को पहले एजुकेशन देने से पहले हम अभिभावकों के लिए मेरा एक मैसेज है। तो पहला मैसेज है, हम अभिभावक हैं, हमारे जरिए जो आत्मा, ध्यान से सब सुनिएगा, हमारे जरिए जो आत्मा पृथ्वी पर आए हैं, हमारी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि उस आत्मा को हम अच्छे से अच्छे संस्कार दें। पर क्या हम इसके लिए तैयार हैं? क्या हमें पता है हम कौन हैं? हम इस पृथ्वी पर क्यों आए हैं? क्या कार्य है हमारे यहाँ? जब हमें यही नहीं पता, तो हमारे जरिए जो भी आत्मा इस पृथ्वी पर आती है या लाया जाता है, फिर सही तरीके से हम उसको राह नहीं दिखाते और फिर हम रोने लगते हैं। इसकी पूर्व जन्म का कर्म होगा या तो फिर हमारी पूर्व जन्म का कर्म होगा। कुछ इस तरह की बातें हमारी मन में उथल पुथल होते हैं। तो यह बोध होना चाहिए, ये पृथ्वी एक प्रयोगशाला है और हम यहाँ ऊंची ऊंची कर्म करने आए हैं, ना कि संसार को भोगने। तो क्या हम जो भी कर रहे हैं उसकी हमें बोध है?
क्या हम अपनी करनी पर पश्चाताप कर रहे हैं? क्या हम सच्चे मन से उस सर्वशक्तिमान को पुकार रहे हैं? अगर हाँ, तो वो जरूर हमारी पुकार सुनते हैं और हमारी मदद करते हैं। ये एक प्रोसेस है और इसमें समय लगता है, और तब तक हम अपेक्षा ना करके फिर से माया में फंस जाते हैं और फिर से हमारे भोग शुरू हो जाती है। इसके लिए क्या करना होगा? खुद को हमेशा सचेत रहना होगा। हम यहाँ किस लिए आए हैं, हम कौन हैं, और हमारे द्वारा बहुत सारे आत्माओं की सुधार हो सकती है। बस शर्त यही है कि खुद की बोध होना चाहिए। अभी मेरी अगला जो कंटेंट है, व्हाट इज स्पिरिचुअल एजुकेशन। तो स्पिरिचुअल एजुकेशन क्या है? तो पहले हमें स्पिरिचुअल एजुकेशन समझने से पहले हमें अपनी शरीर को समझना होगा कि हमारा शरीर क्या है, किस तरह से ये काम करती है। तो सभी का शरीर पंच महाभूत से तैयार होता है, जैसे कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तत्व और आकाश तत्व से मिलकर होता है। जब कभी भी किसी की डेथ हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं कि वे पंच महाभूत में विलीन हो गए हैं, ऐसा कुछ। तो जैसे एक घर बनाने के लिए हमें क्या क्या जरूरत होती है, कितनी चाहिए, कैसे चाहिए, यह सब हम देखते हैं। इसी तरीके से हमारे शरीर भी है, जैसे घर बनाया गया है। सब कुछ घर बनाने से सब कुछ नहीं हो जाता। उस घर के अंदर हम सब रहने वाले खुशी, स्नेह और आध्यात्मिक परिवेश होना चाहिए। उसी तरीके से हमारे शरीर में जो चेतना है, उसके विकास को स्पिरिचुअल एजुकेशन बोलते हैं। या तो फिर ऐसा मान लीजिए, चेतना के विकास से ही हमारी जीवन में आत्म संतोष की अनुभव होना चाहिए। वास्तव में हम खुद को कब देखते हैं? जब हम दर्पण के सामने होते हैं, जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं और अपने हाथ उठाकर पूछते हैं कि ये क्या है, तो सामने से उत्तर आता है ये हाथ है। अब प्रश्न आता है कि ये किसका हाथ है, तो फिर उत्तर आता है ये मेरा हाथ है। इसी तरह से आपके सारे अंगों को आप देखकर पूछ सकते हो कि ये क्या है, ये किसकी आंख है, तो आंसर में आता है मेरी आंख है। तो अब प्रश्न आता है कि आप कौन? अगर सब कुछ आपका है तो आप कौन? मैं और मेरा भाव, या तो फिर उससे अधिक आते हैं। अर्थात ये शरीर आपकी है, पर आप शरीर के नहीं, आप कुछ और है जो सूक्ष्म है। तो इसका यह अर्थ है कि हम अभी जानते हैं कि इस शरीर रूपी वाहन में ये जो पंच महाभूत है, ये हमें बिना पूछकर इसमें कैसे समाहित हो गए। अभी हम थोड़ा बहुत पंच महाभूत के बारे में जानेंगे और इसकी एब्सेंस के बारे में भी जानेंगे। तो पहले आता है भोजन। भोजन का एक नियम होता है। पहले यह लाल में मिलकर रस बनता है, फिर रस से रक्त, रक्त से मेद, मेद से वीर्य, फिर संतान उत्पत्ति। तो माँ के गर्भ में जो शिशु होता है वो उसी आहार पर निर्भर होता है, उसी से उसको पोषक मिलता है और शिशु की विकास होता है।
तो जन्म से मृत्यु तक भोजन परम आवश्यक है। भोजन ना करने से शरीर बढ़ेगा नहीं, कुपोषण हो जाएगा, ऐसी स्थिति भी आ सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। यह तो सिद्ध हो गया मानव जीवन में खाद्य और जल का महत्वपूर्ण योगदान है, पर फिर भी यहाँ पंच महाभूत का एब्सेंस दिखाई दे रही है। यह समझना ही बोध है, अवेयरनेस है, अवेयरनेस अबाउट पंच महाभूत। तो चलिए अब खाद्य और जल की उत्पत्ति को तो विचार करते हैं। हम सब शाकाहारी हो या मांसाहारी, हम सब अन्न के ऊपर निर्भरशील हैं। उदाहरण के स्वरूप जब हम धान को या तो फिर शस्यों को या तो फिर बीज की बुनाई करते हैं, तब धरा में इस बीज का मूल को प्रकृति सहित सम्मोहित तत्व जल सहित क्रिया प्रतिक्रिया कर उस बीज को वृक्ष रूप दे देती है। तो यही एकत्रित और संग्रहित हो जाती है। पृथ्वी पर उपस्थित और पोषक तत्व हमें अन्न, फल, मूल, सब्जी के आकार से प्राप्त होते हैं। कोई भी भोजन को प्रस्तुत होने के लिए पृथ्वी, जल, अग्नि से लेकर फसल परिपक्व होने तक, या तो यह कह सकते हैं कि भोजन रंधन से लेकर जठराग्नि में भस्म होने तक अग्नि, जल, वायु, आकाश तत्व ही हमारे शरीर में महत्वपूर्ण घटक होती है। अगर अभी हम मोटी अन्न को समझते हैं तो हम सब जानते हैं पंच तत्व बिना अन्न प्रस्तुत नहीं हो सकता। पंच तत्व में मिलकर जो रूपांतरण होता है वही अन्न है। यही अन्न हमारा शरीर निर्माण करता है। तो इसी पंच तत्व को ऊर्जा से उन्हीं के अपने अपने गुण, जैसे कि पृथ्वी से घ्राण, गंध शक्ति, जल से रस, अग्नि से रूप, वायु से स्पर्श तथा आकाश से शब्द गुण प्राप्त होती है। कैसे ये शरीर एक प्रयोगशाला है। ये पंचतत्व केवल स्थूल रूप से नहीं, सूक्ष्म रूप से भी हमारा शरीर निर्माण करते हैं। इसका कारण है जब शरीर का शेष मुहूर्त आता है तो तब शरीर ठंडा पड़ जाता है, अर्थात अग्नि चले जाते हैं, शब्द आकाश को चले जाते हैं और शरीर को जलाया दिया जाता है। भिन्न भिन्न गैस वायु में विलीन हो जाता है, शरीर से जल सूख जाता है, अंत में सब कुछ राख हो जाता है, फिर से प्रकृति में विलीन हो जाता है। इसका यह अर्थ है कि शरीर सृष्टि और विनाश का एक खेल है। या तो फिर ऐसा कहा जाए कि एक बच्चा नहीं, एक खिलौना तैयार किया, उसको तोड़ दिया, फिर और एक खिलौना तैयार किया। जिस हाथ से हम एक बुक को उठा पाते हैं और पढ़ते हैं, ध्यान से देखो तो इस शक्ति को कितनी अन्न की शक्ति, प्रकृति की शक्ति, ईश्वर की शक्ति और एक कृषक की शक्ति है जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसी प्रकार हम इस अन्न से कोई भी लेबोरेटरी में रक्त, मांस, मेद, वीर्य प्रस्तुत नहीं कर सकते, लेकिन यह शरीर एक ऐसी प्रयोगशाला है जहां ये सब सृष्टि कराया जा सकता है। मात्र कृषक और प्रकृति मिलकर इसे प्रस्तुत कर सकते हैं। अब आप फिर से दर्पण के सामने खड़े हो जाए और इस शरीर को देखें, जिसको लेकर हम दिन रात गर्व करते हैं, इसको देखते हैं, इसको साफ करते हैं, इसको सजाते हैं। यह क्या है? किस कारण यह है? इसका स्रोत क्या है? क्या हम इस स्रोत प्रति कृतज्ञ हैं? हम प्रकृति, अन्न और किसान की अपमान तो नहीं कर रहे हैं? हम मानते हैं आप पैसा देकर सब कुछ खरीद सकते हो। क्या प्रकृति को खरीद सकते हो? क्या अगर यही ना रहे तो अन्न को कैसे खरीदोगे? अगर यही ना उगे, कृषक को कहाँ से खरीदोगे अगर कृषक ही ना रहे? कुछ चीजों का मूल्य नहीं होता है,
उनके प्रति सम्मान और सचेतनता होते हैं। अब जब आप अपने आप को दर्पण में देखें, तब अपने शरीर को, अपने बच्चों को, अपनी आगामी पीढ़ी को विचार करिए कि हम इनके लिए क्या छोड़कर जा रहे हैं। उस समय अंदर से एक ही भाव आएगा, हो सके तो उस सारे घटक समाज के प्रति कृतज्ञ रहे जो पोषण दे रहे हैं। अपनी हृदय से उसे सम्मान दीजिए। इन तीनों के लिए यथासंभव कार्य करिए। यहीं पर मेरा कंटेंट खत्म होता है और हम एक प्ले के लिए तैयार हुए हैं। तो ये जो मैं आपको बताई पंचमहाभूत के ऊपर, तो इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल तैयार की हुई हूँ, जो हमारी जो 3 पार्टिसिपेंट हैं वो अभी शुरू करेंगे। प्लीज रितिकांजलि मैम। मैं प्रकृति बोल रही हूँ। तुम मेरे जो जो रूप को देख रहे हो, स्पर्श कर रहे हो, सुन रहे हो, सूंघ रहे हो या मन में विचार कर रहे हो, अगर ये सारे कार्यक्रम करते हुए आपको पोषण मिल रहा है तो ये समझ लेना तुम माँ की दूध पी रहे हो। और अगर यही सब क्रिया करके इसकी विपरीत हो रही है, परिणाम विषाद जन्म हो रहा है, तो इसका ये अर्थ है कि तुम प्रकृति माँ के साथ भोग्यासक्त हो रहे हो। ये हमारे लिए कितनी लज्जा की बात होगी ना, माँ और भोग्या। इस अर्थ का कल्पना अगर इतनी भयंकर है तो इसकी क्रिया रूप तो क्या होगा सोचिए। शायद सख्त महाविनाश के सामने उपस्थित हो जाएगा। आप इसका एक झलक देख लीजिए। म्यूट है मैम, म्यूट अछंती, म्यूट अछंती। सो सॉरी। मैं कृषक हूँ। कहाँ से मैं इतना खाना उत्पाद करूं, कहाँ बीज बोऊं? जहाँ देखो कंस्ट्रक्शन, शहर बसाने के नाम पर खेतों के जमीन का नामो निशान मिटाया जा रहा है। बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाए जा रहे हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज बनाए जा रहे हैं। ना पानी मिल रहा है पौधों को देने के लिए, ना बारिश हो रही है। मेरा जो जिम्मेदारी था समग्र विश्व को अनाज देने के लिए, उस कर्तव्य से मैं विमुख हो रहा हूँ। मैं अपने सामने सब कुछ बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकता। यह सब देखने से पहले मैं अपना जीवन यहाँ समाप्त करने जा रहा हूँ। अब आगे एक और झलक देखिए। मैं आगामी पीढ़ी हूँ। उफ, कितनी गर्मी है, सांस नहीं ले पा रही हूँ। प्यास लग रहा है, पानी पीने को नहीं नहीं है। उफ, भूख लग रहा है, खाने को यहाँ कुछ नहीं, सिर्फ दवाई है। अब तो मेरी उम्र 20 साल से भी ज्यादा नहीं। मैं इस धरती पर क्या क्यों आया हूँ? मेरा यहाँ क्या काम है? हे मेरे पूर्वज, आपने ये क्या कर डाला मेरे साथ और मेरे माँ के साथ? आपने ना भूख मिटाने के लिए खाना छोड़ा, ना प्यास बुझाने के लिए पानी, ना ही सांस लेने के लिए शुद्ध हवा। ना आप सृष्टि की मान रख पाए, ना ही सृष्टा की। बाकी सारे जाति जैसे विलुप्त हो गए, उसी तरह मानव जाति भी आज से विलुप्त हो रहा है और इसकी उत्तरदायित्व सिर्फ तुम्हें ही माना जाएगा। माँ, अब मुझे यहाँ नहीं रहना, तुम अपनी गोद में मुझे संभालो माँ। थैंक यू सर। इतना टैलेंट हमारे ग्रुप में छुपा हुआ है महेंद्र भाई, कहाँ से ढूंढे हम लोग, कहाँ से शुरू करें। इतना अच्छा प्रस्तुतिकरण आप सब लोगों ने मिलकर किया, मजा आ गया। मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करना चाहूंगा, उसका कोई बातचीत करेंगे। और यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ में वीडियो, कुछ वीडियो से आपको संकेत मिला? जो आज प्रगति जी ने और मधुस्मिता जी ने अपना जो ये इतना सुंदर जो प्रस्तुतिकरण किया है, उसके बाद प्रणति जी ने और पिताजी ने साथ निभाया, मजा आ गया। लेकिन इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। चर्चा हम लोग बाद में जरूर करेंगे इसके ऊपर, लेकिन मैं चाहूंगा सबसे पहले दिनेश जी इस पूरी चर्चा पे अपने विचार व्यक्त करें।
जी सर, आज का सेशन तो बहुत बढ़िया रहा। मधुसूदन जी और प्रगति जी ने बहुत बढ़िया मीन्स बताया पानी की, जल के विषय में और शरीर के विषय में। और साथ मैंने एक और बात नोट की, जैसे कि नारी शक्ति जो यहाँ पर दिखाई दे रही, और दूसरा सपोर्टिंग, यानी कि जो जहाँ पर सपोर्ट मिलता है तो कोई भी इंसान, कोई भी बंदा आगे बढ़ सकता है। तो यहाँ पर सपोर्टिंग मिला, सपोर्टिंग से जो भी बात बनती है, जो भी काम होता है अच्छा काम होता है। और आज का सेशन बहुत बढ़िया रहा। ओके सर। नवरत्न जी। आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा सर। प्रणति जी का तो बहुत ही स्पिरिचुअल का सेशन था, वो आध्यात्मिकता से पूरा जुड़ गया। इसमें स्वास्थ्य, आध्यात्मिकता और पता नहीं क्या क्या मिल गए सब कुछ का मिश्रण बना करके बहुत ही अच्छा लगा। और ये मधुस्मिता जी ने भी बहुत अच्छा समझाया। थैंक यू। ओके सर। महेंद्र भाई। जी, सभी नारी शक्ति को दिल से शुक्रिया। इतनी शानदार प्रस्तुति, मेरे को लग रहा था यहाँ पे 26 जनवरी चल रही है क्या। मतलब एक झांकी दिखा दिया आपने, पूरे मतलब जीवन का झांकी दिखा दिया। और उसमें फिर आध्यात्मिक और जितनी आप में टैलेंट है आपने आज पूरा यहाँ पे प्रस्तुत किया है बहुत शानदार तरीके से। और पानी के बारे में बिल्कुल बहुत शानदार तरीके से शुरुआत की सुष्मिता जी ने। और इतना शानदार प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए बहुत सारा टाइम लगा होगा। और एक माइनस पॉइंट ये रहा कि आपने जिस पे तैयारी की थी वो चला नहीं, कंप्यूटर। तो इसके लिए भी आपने को फ्यूचर में तैयार रहना है कि हम कहीं मीटिंग करने गए और वहां लाइट चली गई और माइक के बगैर भी बोलना पड़ेगा, माइक चल ही नहीं रहा। तो ये चैलेंज हर सिचुएशन में आएंगे और उससे घबराना नहीं है। हर चैलेंज अपने बराबर का या उससे बड़ा मौका लेके आता है, जैसे आज लेके आया। चैलेंज था लेकिन मौका ये था कि आपने को प्रूव करना था। बहुत अच्छा आपने इसको कंटिन्यू किया। और इस तरह चैलेंज के लिए आप आगे भी तैयार रहना, क्योंकि कुछ अच्छा करने जाएंगे तो चैलेंज आएंगे। थैंक यू वेरी मच। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी शानदार जानकारी दी हमारे को। बहुत सारी बातें हमारे को आज तक नहीं मालूम थी जो आपने आज साझा की। थैंक यू वेरी मच। आई सैल्यूट यू। थैंक यू सर। सपना जी का मैसेज आया है कि वो शायद अभी बात नहीं कर पाएंगे। गीतांजलि जी ने पृथ्वी का रोल प्ले किया। मधुस्मिता जी ने एक नारी का रोल प्ले किया। शायद मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। नहीं नहीं कृषक सर, नहीं सर, कृषक। कृषक का। और भविष्य को दर्शाया हमारी प्रणति जी ने। एक आपको मैं इसी का सीधे आउटपुट देता हूँ। मैंने आज मधुस्मिता जी को सुनते वक्त बहुत कुछ सीख लिया, बहुत कुछ। क्योंकि मैं ये आप लोगों के साथ बैठता हूँ तो मैं सीखता बहुत कुछ हूँ। आप सभी लोग ऐसे करें अपने हाथ को। पर समझ लीजिए हमारे दो हाथ होते हैं, दो हाथ हमारे पास हैं। जो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड रिसीवर होता है। सर मैं आपको नहीं देख पा रही हूँ सर, कैसे करना है सर? जी नहीं देख पा रहे। आई मीन स्क्रीन में। हाँ जी सर। सर को स्पॉटलाइट दे दो महेंद्र जी। नहीं सर, मेरा तो नेट स्लो है शायद। ओके। हाँ सर, हाँ अभी मैं प्रणति जी को देख रही थी तब से। ओके सर म्यूट है आप। अभी दिख रहा हूँ मैं आप लोगों को? जी सर बिल्कुल। एक सेकंड। महेंद्र भाई मेरे को आप स्पॉटलाइट दे दे, केवल मेरे को दे दे एक बार। ओके सर, हो गए कंप्लीट। नहीं, इस समय प्रणति भी साथ में आ रही हैं। चलिए कोई बात नहीं, मैं दिखा आप लोगों को, सबको दिख रहा हूँ ना इस समय? जी जी सर। यस यस सर।
हमारा लेफ्ट हैंड जो होता है ये रिसीवर होता है, ध्यान रखिएगा, और जो राइट हैंड होता है ये गिवर होता है। ठीक है, अब हमारे को जैसे अगर आप एमएमसी में आ रहे हो तो 7 चक्रों के बारे में प्रगति जी ने बताया था। हमारे साथ 3 समस्याएं मेन होती हैं, ध्यान रखिए 3 समस्याएं होती हैं। समस्या नंबर 1, हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। समस्या नंबर 2, संवाद की प्रॉब्लम आती है। और समस्या नंबर 3, हमारा कम्युनिकेशन जो स्किल होता है वो डाउन हो जाता है। यस और नो? एक हुआ यस सर। विश्वास, एक हुआ संवाद, एक हुआ संचार। देख लीजिए, समझ लीजिएगा, विश्वास, संवाद और संचार, 3 चीजें हो गई। इसके अतिरिक्त हमें किस चीज की आवश्यकता पड़ती है? बौद्धिक बल की। यह बौद्धिक बल, द हार्ट इज बौद्धिक बल। अब करना क्या है, आपको मैं एक एक्सरसाइज करवा रहा हूं इस समय सभी लोगों को। आप सभी लोग अपने राइट हैंड को अपने सर के ऊपर ऐसे रखेंगे, लेफ्ट हैंड को सामने रखें ऐसे। क्लियर? अब आप लोगों को मैं एक यहाँ से चैंटिंग मंत्र दे रहा हूं जो हमारा होपोनोपोनो है। यहां पर होता है हमारा क्राउन चक्र, यहाँ पे होता है हमारा क्राउन चक्र, यहाँ होता है हमारा थर्ड आई चक्रा, और यहाँ होता है हमारा थ्रोट चक्रा। तो आपको यहाँ पर हाथ रखना है और मन के एक मंत्र आपको बोलना है, डियर क्राउन चक्रा। आप सभी लोग बोलेंगे साथ साथ, डियर क्राउन चक्रा, क्राउन चक्रा, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई लव यू, थैंक यू। थैंक यू। अब ये जब आप मंत्र की चैंटिंग कर रहे होंगे तो आपको ये फील करना है कि आपके उल्टे हाथ पे आपके जो बिलवेड गॉड हैं वो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। अगर आपका उल्टा हाथ थक जाता है तो उसको आप घुटने पर भी रख सकते हैं, पैरों पर भी रख सकते हैं, लेकिन ये ऊपर ही रहेगा। इस मंत्र का आप यदि 11 बार उच्चारण करते हैं, 21 बार करते हैं, 31 बार, 51 बार करते हैं, या 5-7 मिनट के लिए करते हैं, तो आपके इस पोर्शन के अंदर आपको एक ठंडक महसूस होगी। जब भी आप इसको करेंगे और आप अपने किसी भी स्टेटमेंट को बोलने जाएंगे तो क्या होगा, आपके अंदर एक अलग ही विश्वास आ जाएगा। ये आपके प्रभाव को बढ़ाता है, पब्लिक में आपके प्रभाव को एनहेंस करता है। अब आपको बोलने में कहीं ना कहीं झिझक हो रही है, शब्द नहीं आ रहे, आपने ऐसे रखना है, सेम ऐसे करना है, डियर थर्ड आई चक्रा, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। तो आपका क्या होगा, जब आपने सामने किया तो आपका जो संवाद कला है, आपके शब्द खुद ब खुद निकलेंगे, खुद ब खुद शब्द निकलेंगे। अब आता कम्युनिकेशन। यहाँ पर कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि जो शब्द आपने अपने भाव के साथ निकाले हैं वही शब्द सामने वाले व्यक्ति के पास लगने चाहिए। यहाँ पर मंगल ग्रह विराजमान होता है, यहाँ पे चंद्रमा और यहाँ पे सूर्य विराजमान होता है, और मंगल ही होता है जो आपको स्पष्टवादिता देता है। जिसका मंगल प्रबल हो जाता है उसकी बातों को सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। लाइव एग्जाम्पल है अटल बिहारी वाजपेयी जी। उनके मित्र एक नीरज जो बहुत बड़े कवि थे, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की मृत्यु से 9 वर्ष पहले ही कहा था कि हम दोनों का मंगल प्रबल है, लेकिन वो बनेंगे राष्ट्राध्यक्ष, मैं बनूंगा राष्ट्र कवि, और वही हुआ भी। अब यहाँ पे आप हाथ रखेंगे, ऐसे करेंगे, डियर थ्रोट चक्रा, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। इन तीनों का उपयोग यदि आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं, अब आपको एक चीज और बता देता हूँ यहाँ पर मैं, नॉर्मली क्या होता है कि जब हम लोग
अपने जीवन के अंदर कुछ ना कुछ कमी को झेलते हैं। जैसे अभी प्रगति जी का लैपटॉप खराब हो गया, मीन्स हार्डवेयर फॉल्ट भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर फॉल्ट भी हो सकता है। तो सामान्य तौर पर क्या होता है कि हमारा शरीर जो हार्डवेयर है उसको अपडेट करने के लिए हमें क्या नहीं मिल रहे, प्रॉपर मेटल नहीं मिल रहे। जैसे लास्ट टाइम बताया था आपको, हमें सोना नहीं मिल रहा, हमको चांदी नहीं मिल रही, हमको पीतल नहीं मिल रहा, हमको लोहा नहीं मिल रहा, हमको कांसा नहीं मिल रहा, हम केवल स्टील का उपयोग कर रहे हैं। तो बॉडी को कहाँ से मिलेगा ये? तो बॉडी को अगर एनर्जी भी मिल जाती है तो आपका बॉडी के अंदर हार्डवेयर अपडेट होना शुरू हो जाएगा। तो ये 3 जो बताए मैंने पॉइंट आपको, इससे अपडेट होता है, आपकी बॉडी के अंदर का हार्डवेयर अपडेट होता है। आप नॉलेज गेन करने की सोच रहे हैं लेकिन नॉलेज स्टोर नहीं हो पा रही, ओनली बिकॉज आपका हार्डवेयर अपडेट नहीं हो पाया। यही कारण है कि आजकल की जो जनरेशन है बहुत फास्ट भाग रही है और बहुत जल्दी गिर भी जा रही है। हमारी गति थोड़ी स्लो है, हमारे पूर्वज गति और स्लो है, बट लंबी रेस पे चल रहे हैं। ये बात मैंने इसलिए रखी है आपके सामने क्योंकि मैं इस पे बहुत समय से प्रैक्टिस कर रहा था और आज एक अच्छा मुझे अवसर मिला मधुस्मिता जी की स्पीच को देखकर। उनमें बहुत कुछ जिज्ञासा बोलने की है लेकिन कोई चीज रोक रही है उनको, एक ऐसा भय जो खुद नहीं पता उनको, वो खुद नहीं जानती उस भय के बारे में। सेम चीज राजली जी के साथ भी था जो काफी हद तक मेंटेन हो गया। तो आप जब कभी भी अपने आप को प्रेजेंटेशन मोड में लेकर आए, कहीं पर भी, परिवार में कहीं पर भी, एक नियम तो बना ले, हाथ को ऐसे रखें और एक हाथ को ऐसे रखें। जरूरी रखना, ये इससे सांकेतिक है, आप चाहो तो हटा दो और आंखें बंद करके बैठें और मनी मन में चैंट कीजिए क्राउन चक्रा। मैं इसकी पूरी लिस्ट आपको ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, इसका अंग्रेजी का नाम और हिंदी का नाम। क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा एंड थ्रोट चक्रा इज हार्ट चक्रा। कुछ लोगों को भय बहुत लगता है, भयभीत रहते हैं, निर्णय लेने में घबराते हैं, हार्ट चक्रा वीक है उनका, बुद्ध वीक है। तो आपका ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि आपको समाज से प्रेम की अपेक्षा प्रेम नहीं मिल पा रहा तो सोलर प्लेक्सस चक्रा, अभी सारांश दे रहा हूं, इसकी पूरे सेशंस आपके लोगों की। आज एक ही चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 2 चीजें, दिस एंड दिस। सूर्य और चंद्रमा अगर आपका इंप्रूव हो गया, आपकी लाइफ में अड़चने बंद हो जाएंगी। सर इससे क्या हम डेली कर सकते हैं? रेगुलर कीजिए, करना ही है आप लोगों को अब से ये। ठीक। कारण पता है क्या है मधुस्मिता जी? जी। मैं बहुत कुछ जानकर भी सारांश करने का प्रयास करता हूँ। मैं महेंद्र भाई का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा। महेंद्र भाई हमेशा मुझको छोटी छोटी बातों पे सिखाते हैं कि तिवारी जी थोड़ा ऐसे कीजिए, थोड़ा ऐसे कीजिए, तो बड़ा अच्छा लगता है मेरे को। यदि मेरी कमी कोई मेरे को बताता, मुझे प्रसन्नता होती। निंदक नियरे राखिए, सुना ही होगा आपने कबीर का दोहा जो है, रहीम का दोहा जो, जिसका मैं ध्यान नहीं है। तो ये जो दोहा है बताता है हमको कि हमें अपने निंदक, जो भी आपकी निंदा कर रहा है, वो सिखाना चाहता है। आप लोग इसे सम्मान देते हैं, सुनते हैं, ये क्यों हुआ? इसका बहुत बड़ा कारण क्या है कि मैंने महावीर जी को, बालाजी महाराज को अपने अंदर से समर्पण भाव से देखता हूँ। नहीं समर्पण हो पाया, झूठ नहीं कहूंगा, लेकिन होता क्या है, चीजें अपने आप हो रही, चीजें खुद ब खुद हो रही। जो मैं सेशन ले रहा हूँ जिसमें कुछ 3 पेशेंट्स आ रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा अभी, मैं कल बैठता हूँ उनके साथ, उनको बेनिफिट्स हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा, लेकिन अल्टीमेटली प्रभाव तो निकलना चाहिए ना। और ध्यान रखिएगा, प्रभाव को इस प्रकार से आपको उजागर करना है कि आप कहीं डगमगा ना जाएं। क्या होता है, जैसे ही प्रसिद्धि मिलनी शुरू होती है, हल्की सी, आप डगमगाना शुरू हो जाते हैं। इसके लाइव एग्जांपल आज के चर्चित चेहरे आते हैं और गिर जाते हैं, कोई नहीं पूछता उनको, उठते हैं, कोई गिर जाते हैं, क्योंकि वो संभाल नहीं पाते अपने आप को। हमें संभल कर आगे बढ़ना है और एक बार जब ग्रोथ हम पकड़ेंगे तो कोई रोक ना पाए। तो यहाँ पर ये कपाल होता है, ये कपाल क्रिया मृत्यु के बाद की जाती है, सभी जानते होंगे। और अगर ये 99% लोगों का चोक्ड है, ध्यान रखिएगा, 99% लोगों का चोक्ड है,
इसलिए वो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्मेशन मोड में नहीं डाल पाते। आपका लेफ्ट साइड लॉजिकल ब्रेन, राइट साइड कॉन्सेप्चुअल ब्रेन, बैक साइड थ्योरेटिकल ब्रेन, फ्रंट साइड एक्टिव ब्रेन, दिस इज ट्रांसफॉर्मेशनल ब्रेन। स्काई एलिमेंट, स्काई एलिमेंट, और स्काई एलिमेंट आपका तब एक्टिवेट होता है जब आपके घर की छत ऊंची हो और ब्रह्म स्थान खुला हुआ हो। सबका खराब है, सबका खराब है। किसी का ब्रह्म स्थान ऊपर नहीं है और किसी की छत 11 से 12 फुट की नहीं है, इसलिए ये एक्टिव नहीं है। 99% लोग हम जैसे पीड़ित हैं। व्हाट यू कैन डू डियर क्राउन चक्रा, आई एम सॉरी, भले आप कुछ मत करें, इश्यू करें के लिए बहुत है, बहुत है। बॉडी पेन हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, आपके बुखार हो रहा है, कफ एंड कोल्ड है, मीन्स आपकी बॉडी में वहां पे एनर्जी ब्रेन नहीं पहुंचा पा रहा, स्टकअप है ब्रेन यहाँ पर। व्हाट यू कैन डू डियर क्राउन चक्रा, जैसे ही ओपन होगा ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपकी बॉडी हील होनी शुरू हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो मैं इसको बीच में सॉरी फॉर दिस, बट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, बताना बहुत जरूरी था, वरना भूल जाता मैं ये। और अभी हम लोग आज हमारा ये सेशन जो है ये सेकंड लास्ट सेशन है, और शनिवार मतलब कल हमारा ये सेशन समाप्त हो जाएगा। ट्रेनिंग आप लोग की कल लास्ट है। मंडे से हमारे कोर्सेज शुरू हो रहे हैं, जिसमें हम लोग अपने अपने कोर्सेज की तैयारी शुरू कर दें। प्रकृति जी अपना कोर्स बनाएंगे जो भी उनको आता है, प्रकृति जी अपना कोर्स बनाएंगे जो भी उनको आता है, हम उनकी सहायता करेंगे। उसके अंदर आधे आधे घंटे के कोर्सेज होंगे हमारे शुरुआत में। आपको इस प्रकार से बनाना कि आधा घंटा आपका कोर्स चलेगा, अगर रिक्वायरमेंट हुई तो क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट में चलेगा, और आपकी परमिशन के ऊपर है। यदि आप कहेंगे तो हम सेशन रोज भी कर सकते हैं या फिर अल्टरनेट करेंगे। मेरा जो कोर्स शुरू होगा वो नेक्स्ट मंडे से होगा, इस मंडे से नहीं, नेक्स्ट मंडे, कमिंग वीक नेक्स्ट मंडे से होगा, जिसका मैं टॉपिक रखा हुआ है लर्न दी लर्नर्स, लर्न दी लर्नर्स। तो ये कोर्स बहुत डिफरेंट मतलब क्वालिटी का कोर्स होगा, जो शायद आपने शायद सुना भी ना हो इसके बारे में, बिल्कुल नया कोर्स है ये। तो अब मैं चाहूंगा आप लोग अपने अपने विचार रखें, क्योंकि मैंने ज्यादा ही बोल दिया शायद आज, प्लीज। बहुत बढ़िया लगा सर आपका आज आपने जो बताया क्राउन चक्र, अजना और सर अजना और थर्ड आई सेम ही तो है? हाँ सेम है, सेम है। घड़ा चक्र बोलिए, अजना बोलिए, आज्ञा चक्र, तीनों सेम है। अच्छा हाँ, और थ्रोट चक्र और सोलर प्लेक्सस के बारे में जो बताया बहुत ही बढ़िया लगा सर, मुझे पता नहीं था सर। लेकिन अगर हम लोग अगर क्राउन चक्र को अगर हम लोग पावरफुल बनाना चाहते हैं तो क्या उसे हीलिंग के द्वारा भी तो उसे ये किया जा सकता है सर? आप डिपेंडेंट क्यों होते हैं किसी के, आप इंडिपेंडेंट बनिए ना उसके लिए। आप जानते हैं, जैसे नहीं समझे मैंने। मैं बताता हूँ, प्रकृति जी ने एक आत्मा की बात बोली। हम लोग शायद सभी ये जानते हैं शायद कि आत्मा निकल गई तो हम मर गए, यही जानते हैं हम लोग। जी जी। आत्मा कभी नहीं निकलती शरीर से, बॉडी हटती, आत्मा नहीं निकलती, जीव निकलता है। भगवत गीता में जिस शरीरी की बात की गई वो आत्मा नहीं, वो शरीरी मतलब वो जीव है जो कि आसमान से आता है, इस बॉडी में फिट होता है। ये समझाऊंगा कभी बाद में आपको। लेकिन वो जीव जो होता है, अगर आपने उसको फोकस दे दिया कि तुम्हें यहाँ देखना है, मैं खुद जीव हूँ, जीव ने आत्मा से कहा तुम यहाँ देखो, तो यही देखेगी वो। जैसे अभी आपने पानी की बात की थी, पानी पे आपने स्टिकर्स लगा दिए, तो स्टिकर क्या, सांकेतिक संकेत दे दिया। अब मैं अपने भाव को वहां पर फिट कर रहा हूँ, अच्छे और बुरे भाव को फिट कर रहा हूँ पानी के ऊपर, तो पानी चार्ज जो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। हीलिंग से, जैसे हीलिंग जो होती है उसके अलग अलग मेथड्स हैं, चक्रा हीलिंग, ऑरा हीलिंग, और बहुत सारे मेथड होते हैं हील करने के। लेकिन हमें ये नहीं पता कि एक्चुअल में करना क्या है, तो बेस्ट क्या, इंडिपेंडेंट हो जाए। आपको नहीं याद है मंत्र, कोई बात नहीं, कुछ देख ले, अपने पूरे भाव को यहाँ पे फिट कर दें, यहीं पर सोचें। और एक बात जरूर ध्यान रखनी, जो बताना भूल गया,
जब आप यहाँ पर अपने आप को फील कर रहे होंगे तो आपको ये फील करना कि लंबी गहरी सांस नाभि को टच कर रही है, और जब नाभि को टच कर रही है तो ये पोर्शन को वो हील कर रही है। अब लंबी गहरी सांस लेंगे, जब सांस हमारी नाभि को टच करेगी तो नाभि के द्वारा हमारा ये पोर्शन ऑटोमेटिकली हील होगा। अब करके देखिएगा, 5 मिनट भी करेंगे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। जो भी समस्या क्यों ना हो आपकी, ये स्पिरिचुअलिटी पे बहुत टॉप पे चलता है। होपोनोपोनो तो हमको अभी प्रोसेस मिला हुआ है ना। आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मत कीजिएगा, सॉरी, उसको छोड़ के ओम नमः भगवते वासुदेवाय कर लीजिएगा, गायत्री मंत्र कर लीजिएगा। समझ गए? आपका बस फोकस यहाँ होना चाहिए। वैसे यहाँ के लिए गायत्री मंत्र बना हुआ है, यहाँ और नाभि के लिए गायत्री मंत्र है, ध्यान रखिएगा, यहाँ और नाभि के लिए केवल। और क्वेश्चन कोई पूछना चाहेगा? सर जी, जो सर पे आप रखते हैं तो हाथ टच टच कर रहे हैं क्या? इधर नहीं, रखे? थोड़ा ऊंचा रखिएगा। टच कर सकते हो, दिक्कत नहीं है। तो ऊपर रखेंगे ना तो एयर फ्लो होती है यहाँ पर। ओके। ठीक है, नॉर्मली आप टच ना ही करें तो अच्छा, तो बेटर रहता है। थोड़ा ऊपर रखें इसको। ओके सर, और दूसरा आपने बताया कि 11, 12, 21 बार बोलना है, तो मीन्स वो ऊपर नंबर दे रखे हैं। अच्छा, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, ये अपने ऊपर नंबर दे दिए कि उतने तो कम से कम करे ही करें आप। मैं तो टाइम कहता हूँ 5 मिनट करना है, 7 मिनट करना है, 10 मिनट, उस टाइम की अकॉर्डिंग चलता हूँ मैं। और टाइमिंग सुबह का रखे, ऐसा कुछ? जब मर्जी कीजिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका, जब मर्जी कीजिए। ओके ओके सर। और कुछ पूछना चाहे आप लोग? कोई भी क्वेश्चन आपके चल रहा हो तो? सर कल सेशन किसका है? कल सेशन मैं ही लूंगा आप लोगों के साथ। अच्छा अच्छा कल आपको आगे की पूरी रूपरेखा बताई जाएगी। कल लास्ट सेशन है, वाइंड अप है, आप सबका एक्सपीरियंस लेंगे हम, अभी तक जो आप लोग सीखा, जो भी कुछ किया है। और अब सभी लोग, आप लोग एज ए लीडर, अब आप लोग को भी सेशंस लेने हैं। यदि और कोई बाहर से नहीं भी आता है तो हम आपस में अपने कोर्सेज को रखेंगे। जैसे मान लीजिए प्रकृति जी ने कोर्स शुरू कर दिया, साथ में महेंद्र भाई ने कोर्स शुरू कर दिया अपना, तो इनको फॉलो करते करते अपने कोर्सेज बनाने हैं। और आपसे सबसे निवेदन है हाथ जोड़ के मेरा कि 2 घंटा अपने लिए रोज निकालें आप लोग, 2 घंटा। वो कब और कैसे आपको शेड्यूल तो बनाना पड़ेगा। उसमें 1 घंटा सेशन के साथ रहेगा और दूसरा घंटा आपकी खुद की एक्टिविटी के साथ रहेगा। जैसे मधुस्मिता जी अपना दूसरे नंबर पे आपकी क्या नाम है, प्रगति जी और रितांजलि जी, इनको मैंने एक दायित्व सौंपा हुआ है उड़िया सिखाने का। आप तीनों को अपने उड़िया के कोर्सेज तैयार करने हैं। दिनेश जी से मैंने प्रार्थना कर रखी है आप गुजराती के ऊपर फोकस करें। और कल का जो सेशन होगा उसमें हमारी आगे की रूपरेखा होगी आपके फीडबैक के साथ। प्लस हम लोग कल YouTube पे अपना चैनल बनाना सीखेंगे। कल की डेट में YouTube के साथ चैनल बनाना सीखेंगे हम लोग। फिर आप लोगों को अपने चैनल्स के ऊपर वीडियो डालने हैं और आपका चैनल प्रोफाइल पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो आई थिंक अब हमें सेशन को 9 बज चुके हैं, सेशन ऑफ करना चाहिए। यदि कुछ कोई कहना चाहे कह सकता सर है। जिसका YouTube चैनल है सर, जैसे कि मेरा है और मैं वहाँ कुछ भी डालती रहती हूँ, कभी नहीं डालती कभी, तो अगर आप बोले हो कि अभी जो उड़िया सिखाएंगे जो भी क्या उसी चैनल में डालेंगे या अलग बनाएंगे? बेटर है अलग बनाए चैनल आप। मेरे 5 चैनल्स हैं इस समय। लेकिन सर पांचों याद रहेगा ना किसमें क्या डाल? वो सिखा दूंगा, कैसे याद करते हो वो भी सिखा दूंगा आपको। रीजनल लैंग्वेज के लिए अपना अलग चैनल रहना ही बेटर रहेगा आई थिंक। हाँ, देखिए क्या और होता है हिंदी ना, जैसे 5 तत्व होते हैं तो 5 आपके डायमेंशन होने चाहिए। जो मेरा जनरल चैनल है वायु तत्व को बिलोंग करता है, कुछ भी डाल देता हूँ उसके ऊपर मैं, समझे आप, कुछ भी डाल देता हूँ मैं। एक मेरा डिजिटल चैनल, उसमें डिजिटल कंटेंट ही डालता हूँ। एक फ्यूचर गाइड जो भविष्य को लेके चलता है, जिसमें हमारे सेशंस आते हैं जो बच्चों तक चलता है, वो लेके चल रहा हूँ मैं। तो अभी आप इतना कंफ्यूजिंग मत जाइए, एक तो चलाइए, कम से कम एक चलना चाहिए, शुरुआत तो एक से होगी ना।
जैसे जैसे आप ओपन होते चले जाओगे, चीजें अपने आप आपको रास्ता दिखाती चली जाएगी। तो एटलीस्ट कल जिसका नहीं है वो ओपन तो करे, ठीक है। और एक चीज बताइए चलते चलते, कंटेंट पे काम आप लोगों ने कहीं छोड़ तो नहीं दिया है? कंटेंट पर सबके चेहरे पे मुस्कान आ गई, कुछ नहीं किया। आपको मैं आज बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि मेरी चौथी बुक कंप्लीट हो गई है आज, मेरी 4th बुक Congratulations, कंप्लीट। मैं रेगुलर काम करता हूँ, कोई मिस नहीं करता, कोशिश करता हूँ मिस ना हो, और मेरी 5वीं बुक शुरू हो गई है आज। 5वीं बुक एक्चुअल में जिस टॉपिक पर है, उस टॉपिक का नाम है आध्यात्मिक विश्व, आध्यात्मिक संसार, द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ये वो चीज देगी जो आज तक किसी बुक ने शायद नहीं दिया हो, टच ना दिया हो। इसमें भी काम आज से शुरू किया मैंने, और जो बुक मेरी जस्ट अभी कंप्लीट हुई है वो हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्किंग इन नेटवर्क मार्केटिंग। काम कैसे करना, मार्केट है क्या, कोशिश किया कुछ लिखने की। और देखिए मेरा उद्देश्य क्या है, लिख दो, लिख दो, कम से कम दिमाग तो खाली हुआ। सिमिलरली कंटेंट में लिख दीजिए, लेकिन प्रारंभ कीजिए, वरना मुझे हेडमास्टर बनने पर बाध्य मत कीजिएगा। मैं फोन कर करके परेशान कर दूंगा आप लोगों को, क्या लिखा, कितना लिखा, बताओ, सुनाओ, रिक्वेस्ट रहेगी। सर यही तो नहीं समझ में आ रहा है कि सर क्या एक बात, हाँ सर बोले बोले। तो आता है, याद आ जाता है सर, कभी कभी दिमाग में बहुत कुछ चलता है, जैसे कि आज जो हम प्ले किए वो मैं चलिए तरीका छत सिखाता पर गई थी हूँ, पानी डालने, चलिए सुनिए, मैं तरीका माइंड में आ सिखाता गया, हूँ दौड़ आपको। के आके लिखे। हाँ तरीका सीखिए, आप अपने अपने सुबह से शाम तक आपने क्या क्या लिखना शुरू कीजिए, एक वीक में छोड़ दिया आपको, सुबह उठे फिर क्या किया, फिर क्या किया, फिर क्या लिखना शुरू कीजिए, प्रारंभ कीजिए। जी सर, जी सर। सुबह से उठ और एक के रात को सोने तक क्या 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 लिखिए, ये तो कर सकते हो। सर और एक सर बात इसमें सर, हम हाँ जी। पकड़ा जाएंगे। आप कुछ टॉपिक दे दीजिए कि इस पर आप अपने अपने तरीके से लिखें। तो टॉपिक ऑलरेडी है ना आपके पास जो दिया हुआ है पहले का, कौन सा सर, नहीं समझे? जो टॉपिक ऑलरेडी इसमें पहले कंटेंट बनाकर लिखा था। अभी मैंने जो लिखा था सर। नहीं नहीं, ये तो टॉपिक अभी बोला ना आपने, जो आपने पहले टॉपिक कंटेंट बनाया था जो थोड़ा सा, अच्छा, हाँ हाँ, जी जी सर, अच्छा तो लिखिए ना। ठीक है सर, ओके। मुझे पता भी आपके अंदर वो पावर नहीं है लिखने वाली, निकाल दूंगा, निश्चिंत रहो। ठीक है सर, बस ओके। थोड़ी देर ये कीजिए जो बताया जी मैंने सर, भी जी आपको, और फिर लिखना जी, शुरू कीजिए। ओके सर। सर इसमें दिमाग को जो भी आता है वो इसमें लिख दो, लिखो 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 के लिखते चले जाओ, प्लीज लिखते चले जाओ। मैं कल आपको दिखाऊंगा मैं कहाँ पे कितना कचरा इकट्ठा करके दिखाऊंगा कल आपको। भरा भरमार है कचरे की, मेरे पास इतना भरा पड़ा है। I'll show you tomorrow। तो किसी काम का नहीं मेरे, लिख लिख गया। 3,500 पन्ने लिखे हैं मैंने, 3,500, किसी काम का नहीं अच्छी मेरे। खासी लाइब्रेरी बन गई होगी सर आपकी। डिजिटल है, सब डिजिटल कर देना, मैंने सारा उठा के ओ डाल दिया अच्छा इसके अच्छा अंदर। सर, जी जी जी, बिल्कुल। पेपर कब तक संभालता रहूंगा, सब हटा दिया, सब डाल दिया मैंने इसको। तो कल मिलते हैं हम लोग, सबको बहुत धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू, ठीक है, नमस्कार ओके सर। सर, नमस्कार। ओके सर। नमस्कार।